हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एन ऑल। हम लोग ऑलमोस्ट सेकेंड यूनिट कवर करने वाले हैं। ये आपका सेकेंड लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का। ओके, इन लास्ट लेक्चर वी हैव कवर्ड अबाउट द मेथड्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन and it can be mainly classified in two ways. First one is nothing but the by direct induction and second method is by indirect induction. Okay, in first one we have discussed about the circular magnetization as well as by direct component magnetization, and in second method that is nothing but indirect induction, in which there are basically three parts. First one is by longitudinal magnetization, second was by electromagnets, and third one is by coils and सोलिनाइड्स। ओके, तो ये आपका बेसिक क्लासिफिकेशन था किसका, मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इक्विपमेंट्स यूज्ड इन एमपीआई। दैट मीन्स कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो आपका मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन में यूज़ होने वाले हैं। ओके, सो फॉर मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट्स आर यूज टू इस्टेब्लिश एन एम्पल मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स ऐसे कई सारे आपका इक्विपमेंट्स हैं जो आपका एमपीआई में यूज़ होते हैं। किस चीज़ के लिए, आपका एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करने के लिए। दैट मीन्स आपका जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपकी काफ़ी प्रचुर मात्रा में हो, एंड टू असिस्ट एंड डिटेक्ट देम, जिससे क्या हो, आप जो भी फ्लॉज या डिटेक्शन है, डिफेक्ट्स हैं, उनको आप इजीली डिटेक्ट कर सकें। इन विच सम ऑफ देम आर पोर्टेबल एंड सम ऑफ देम आर स्टेशनरी। और इन इंस्ट्रूमेंट्स में से कुछ जो होते हैं आपका पोर्टेबल रहते हैं और कुछ रहते हैं आपका जो स्टेशनरी रहते हैं, स्थिर रहते हैं एक जगह पर। कुछ को आपका मूव करा सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ओके, इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व्स परमानेंट मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, रॉड्स, कॉइल्स एंड कंडक्टिव केबल्स, लाइट पावर सप्लाईज, स्टेशनरी बेंच यूनिट एंड इंडिकेटर्स। That means these are the basic elements which are used in the in magnetic particle inspection. Okay, in which first of all we are I'm going to discuss about the permanent magnets. As you see in the screen, they are used as the source of magnetism and generally appears in form of Hertz-Yoke magnet or a bar magnet. दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो आपका परमानेंट मैग्नेट है वो मैग्नेटिज्म का मेन सोर्स है। और ये हमें जनरली क्या होता है, जैसे हॉर्सो है आपका, दैट मीन्स जिसे आम भाषा में लोग योग बोलते हैं, यानी कि घोड़े की नाल हो गया, ठीक है, या फिर कोई बार मैग्नेट है, वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। ओके, दे आर डिज़ायरेबली यूज्ड इन अंडर वाटर, दे आर डिज़ायरेबली यूज्ड इन अंडर वाटर इंस्पेक्शन वेयर यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर प्रोहिबिटेड। दैट मीन्स जनरली हमें देखने को मिलता है कि जो आपका परमानेंट मैग्नेट्स हैं वो हम लोग अंडर वाटर आपका इंस्पेक्शन में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ जनरली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका परमानेंट मैग्नेट का यूज़ होता है। ओके, यह एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका आपका परमानेंट मैग्नेट का, कि हम इसको अंडर वाटर भी हम इंस्पेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एल्स दे आर नॉट यूज्ड इन जनरल strong magnetic force and requirement of significant strength to remove from the component to be inspected. दैट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है इसमें कि ऐसी लिमिटेशन है कि आपका जनरल पर्पज़ के लिए इसका यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपका इंड्यूस करता है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जब आपका इंड्यूस होता है तो जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ से इंस्पेक्शन के बाद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स को, आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जब यहाँ पे रिलीज़ करते हैं, रिमूव करते हैं, तो कुछ ना कुछ आपका अमाउंट आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के रूप में बच जाता है। ठीक है, दैट मीन्स उस वहाँ पे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज नथिंग बट द आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक इफेक्ट जो आपका उस पर्टिकुलर पार्टिकल में आपका या कंपोनेंट में आपका रिमेन बनाना रहता है आपका आफ्टर द इंस्पेक्शन, तो वो आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहलाता है। तो जिसको आपका इस पर्टिकुलर मैग्नेटिज्म को, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को आपका रिड्यूस करने के लिए अलग से भी आपको कंपोनेंट का यूज़ करना पड़ता है, दैट मीन्स उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो वो आपका थोड़ा सा वो एक अच्छी स्ट्रेंथ उसको चाहिए होती है। ठीक है, अदरवाइज क्या करेगा, आपको मटेरियल फेल कर जाता है। ओके, तो ये है आपका परमानेंट मैग्नेट जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं आपका पता है, जनरल पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बस यही है आपका लिमिटेशन, यही है कि आपका अंडर वाटर के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि आपका इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे नहीं सकते हैं आपका, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, वहाँ पे करंट आपका वहाँ पे दैट मीन्स जो भी ऑपरेटर रहेगा उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, सो दे आर यूज टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड्स एंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पर वर्क करता है आपका। ओके, और यहाँ पे जनरल मैग्नेटिक फील्ड आपका इंड्यूस होती है। इट जनरली अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ हॉर्स-योक। दैट मीन्स ये भी आपका हॉर्सो या योग की तरह आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक स्टील ऑन विच
electrical coils is wrapped with a electrical switch which controls the electrical DC supply from battery and AC supply from wall socket। दैट मीन्स जनरली जो ये बनाया जाता है किस में से बनता है आपका, ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक आपका मटेरियल से बना होता है, स्टील से बना होता है। और ये क्या है आपका, दैट मीन्स ये इसमें क्या है आपका, दैट मीन्स रैप्ड रहता है आपका इलेक्ट्रिक कॉइल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक कॉइलिंग आपका इसमें होती है, ठीक है। और साथ ही आपका एक कनेक्ट रहता है आपका इलेक्ट्रिकल स्विच से, जो कि क्या कंट्रोल करता है आपका डीसी सप्लाई को कंट्रोल करता है आपका, जो कि बैटरी से आती है। साथ ही साथ आपका एसी सप्लाई को भी कंट्रोल कर सकता है, जो कि आपका वॉल सॉकेट के थ्रू आती है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में है, ठीक है। थर्ड है आपका प्रोड्स। दे आर हैंड हेल्ड इलेक्ट्रोड्स मेड फ्रॉम कॉपर एंड हैव insulated handle to help the operator from electrical shocks. When these copper made electrodes are passed on the components to be inspected, current starts flowing through the components and a circular magnetic field generates around the prods। दैट मीन्स आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ये क्या होते हैं आपका, ये हैंड हेल्ड इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दैट मीन्स को हम लोग आपका मैनुअली आपको हेल्ड करके हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि जनरली क्या होता है कॉपर से बने होते हैं। और इनका जो आपका जो हैंडल होता है जहाँ पे हम लोग पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, वो आपका इंसुलेटेड रहता है, ताकि आप जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसके कारण से आपको कोई शॉक वगैरह ना लगे, ओके। और क्या है, क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड्स हैं आपका बेसिकली आपका कॉपर के बने होते हैं और हाई कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम क्या बोलते हैं, इनको जिस कंपोनेंट पे हम लोग इंस्पेक्ट करने वाले होते हैं, तो जब हम इनको प्रेस करते हैं किनको, इलेक्ट्रोड्स को, तो वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह से वहाँ पे जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण से आपका जहाँ मोशन है, तो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका इंड्यूस होती है, जनरेट होती है, ठीक है। तो जब सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड आपको वहाँ पे जनरेट होती है अराउंड द प्रोड्स, तो आपको वहाँ से फिर जहाँ पे आपको फ्लॉस या डिफ्लेक्शन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स का लीकेज होता है। और जब फ्लक्स का लीकेज होगा तो आपको वहाँ पे पता लगा लेते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं, डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ यहाँ पे आपका फ्लॉ या डिफेक्ट है, ओके। दीज प्रोड्स आर नॉट यूज्ड इन इंस्पेक्शन ऑफ एरोस्पेस कंपोनेंट्स और एनी अदर क्रिटिकल one because if the proper contact of electrode to inspection component is not made, then there may a chance of arcing and damage to the component। दैट मीन्स इसकी लिमिटेशन क्या है, हर कुछ लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि हम इसको क्या होते हैं एरोस्पेस डिपार्टमेंट में आपका यूज़ नहीं करते हैं, या फिर कोई क्रिटिकल आपका वो कंपोनेंट है वहाँ पे लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है कि यदि प्रॉपर इंगेजमेंट नहीं हुआ, प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं हुआ आपका इलेक्ट्रोड्स का, तो उसके कारण से क्या होता है, आर्किंग प्रोड्यूस होती है और आर्क के कारण से आपका वहाँ पे किसी भी प्रकार का डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग आपका यहाँ पे एरोस्पेस में इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसका, प्रोड्स का, ओके। फोर्थ है आपका कॉइल्स एंड कंडक्टिव केबल्स। तो कॉइल्स एंड कंडक्टिव केबल्स दे आर यूज टू इस्टेब्लिश अ लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कंपोनेंट टू बी इंस्पेक्टेड। कॉइल्स और कंडक्टिव केबल्स में क्या होता है, आपका कॉइल के फॉर्म में आपका जो कॉपर वायर रहती है उसको आपका कॉइल्स के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसको बैंड कर लेते हैं। या जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया आपने कोई सिलेंडर का शाफ्ट है आपका, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होते हैं, उसका इंस्पेक्शन करता है, कोई हॉलो शाफ्ट है, ठीक है, इंस्पेक्शन करना है, तो उसके चारों ओर क्या करें, आपको वहाँ पे कॉइलिंग कर देंगे, उसको एसी सप्लाई से आपका वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, एसी या डीसी दोनों से कर सकते हैं। फिर जिस चीज़ का इंस्पेक्शन करना रहता है उसको वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आपका इंड्यूस होती है उसके बीच में आप लाते हैं, जब उसको उनके आपका मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लाएंगे तो वहाँ पे जो फ्लॉस होगा आपका वो आपको वहाँ पे आप सिमिलर वे से आपका वहाँ पे डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, कॉइल्स एंड कंडक्टिव केबल्स का हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। लास्ट है इसमें आपका सेकेंड लास्ट है वेट हॉरिजॉन्टल बेंच यूनिट, ओके। तो इसमें क्या होता है आपका वेट हॉरिजॉन्टल बेंच यूनिट में, इसमें जनरली आप एक बार डायग्राम देख पा रहे होंगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग मीडिया भी रहता है, इसमें एक बेंच रहती है जिसमें एक हेड स्टॉक होता है और टेल स्टॉक होता है, बीच में आपका सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है, और उसके बीच में क्या होता है, जो पर्टिकुलर कंपोनेंट जिसका हमें इंस्पेक्शन करना है उसको बीच में हम लोग पुट करते हैं, और फिर वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपका दैट मीन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जो आपका वहाँ पे जनरेट होती है, वहाँ से जब क्या बोलते हैं जो कंपोनेंट पास होता है, ठीक है, तो वहाँ पे यदि कहीं फ्लॉज है आपका कंपोनेंट में कोई डिफेक्ट है तो वहाँ पे इजीली आप डिटेक्ट कर लेते हैं, ओके। आप स्क्रीन में देखें, इट इज़ अ स्टेशनरी यूनिट विच डिज़ाइंड टू अलाउ द इंस्पेक्शन of variety of components, that is batch inspection,
इट कंसिस्ट ऑफ हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक बिटवीन विच द कंपोनेंट टू बी इंस्पेक्टेड इज हेल्ड। मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें एक हेड स्टॉक रहता है, एक टेल स्टॉक रहता है, और इनके बीच में क्या होता है, हम लोग जिस कंपोनेंट का इंस्पेक्शन करने वाले हैं उसको बीच में हम लोग प्लेस कराते हैं। A circular magnetic field by use of direct magnetization can be produced, or a long magnetic field by the use of indirect magnetization can be produced. That means क्या होगा, आपका एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड आपका इंड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन, या फिर आपका कोई लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड भी आप इंड्यूस कर सकते हैं बाय द इनडायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन। ओके, एंड द ऑपरेटर हैज़ द ऑप्शन टू यूज़ AC, हाफ वेव DC और फुल वेव DC विद डीमैग्नेटाइजेशन फीचर। दैट मीन्स क्या है कि ऑपरेटर आपका ये फ्री रहता है। दैट मीन्स कोई भी तीन में आपका यहाँ पे मीडिया यूज़ कर सकता है, चाहे आपका ये दैट मीन्स AC यूज़ कर सके, AC सप्लाई यूज़ कर सके, या आपका हाफ वेव DC यूज़ कर ले, या फुल वेव DC यूज़ कर ले विद डीमैग्नेटाइजेशन फीचर। दैट मीन्स उसमें डीमैग्नेटाइजेशन फीचर्स ज़रूर होने चाहिए, ताकि जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आपका उसमें जनरेट होती है पर्टिकुलर कंपोनेंट में, ठीक है ना, या सिस्टम में, वो उसको डीमैग्नेटाइज कर सके। ओके, अदरवाइज़ बाद में आपका ये जब नेक्स्ट टाइम आप इसको मैग्नेटाइज करेंगे तो सैचुरेशन जल्दी आ जाएगा, तो फिर वो बाद में यूज़फुल नहीं रहेगा। इस सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, या ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जब हम लोग BH कर्व के बारे में पढ़ेंगे। ओके, 6 है आपका पोर्टेबल पावर सप्लाईज। ओके, दीज आर यूज टू पावर अप प्रॉड्स, कॉइल्स और केबल्स। दैट मीन्स क्या बोलते हैं, प्रॉड्स हो गया आपका, कॉइल्स एंड केबल्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, पावर सप्लाई के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टेबल पावर सप्लाईज का यूज़ करते हैं। दीज यूनिट्स आर अवेलेबल इन 2 वैरायटीज़। ये तो बेसिकली आपका 2 वैरायटी में आपका अवेलेबल रहती हैं अबंडेंट में। फर्स्ट वन इज़ मोबाइल यूनिट एंड सेकेंड वन इज स्टेशनरी। दैट मीन्स एक आपका पोर्टेबल है, दूसरा आपका स्टेशनरी है। बोथ ऑपरेट्स एट 120 वोल्ट एंड 240 वोल्ट। दोनों ही क्या होती हैं आपका 120 वोल्ट और 240 वोल्ट, दोनों ही ऑपरेट की जा सकती हैं। Apart from this, it also consists of a magnetic solution called as bath। इसके साथ साथ इन सब के होने के बावजूद भी क्या होता है, एक अनदर मेथड होता है आपका यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन का। दैट मीन्स वो क्या होता है, कोई आपका मैग्नेटिक सॉल्यूशन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाथ बोलते हैं, जो कि क्या होता है आपका जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट का हम लोग इंस्पेक्शन करने वाले होते हैं उसको उसमें फ्लो कराते हैं, तैराते हैं। ओके, क्लियर है। then a magnetizing current is applied for a 0.5 to 1.5 सेकेंड। उसके बाद क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, दैट मीन्स एक से लेकर के हाफ से लेकर के आपका 1.5 सेकेंड तक का आपका उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट आपको प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे ही आपको मैग्नेटाइजिंग करंट आप उसमें प्रोड्यूस होता है, तो उसके कारण से क्या होता है, उस करंट के कारण से वहाँ पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स लाइन है, ठीक है, तो कहीं भी आपका लीकेज है, ठीक है, फ्लॉज हैं, तो तुरंत आपका क्या होगा, वहाँ पे वो दिख जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपका अलग से वहाँ पे वो इंडिकेट करेगा, और वहाँ पे आप पता लगा लेंगे कि हाँ ये आपका यहाँ पे दैट मीन्स किसी भी टाइप का दैट मीन्स फ्लॉ है, डिफेक्ट है या कैविटी है, आप आराम से वहाँ पे जान लेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो ये था आपका मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब लास्ट में एक टॉपिक बचता है इसमें ना आज के लेक्चर में, वो है आपका लाइट्स। दैट मीन्स कौन से आपका सोर्स ऑफ लाइट्स कौन से हैं आपका जिनका हम यूज़ करते हैं। ओके, सो देयर आर वेरियस लाइट सोर्स। ओके, द यूज़ ऑफ लाइट इन मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ फ्लॉ। दैट मीन्स किस कलर की डाई आप लोग यूज़ करने हैं आपका MPI में। जनरली आपका डाई जो यूज़ करते हैं आपका किसमें, पेनिट्रेंट आपका, दैट मीन्स लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बट इसमें भी आपका डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक पार्टिकल आपका किस कलर में है, उसके ऊपर से आपका डिपेंड करता है कि आपका हमें कौन सी लाइट यूज़ करनी है। ओके, इफ़ विजिबल कलर कंट्रास्ट पार्टिकल्स आर यूज देन अ लाइट सोर्स विद इंटेंसिटी ऑफ एटलीस्ट 1000 लक्स, या कह सकते हैं आपका 100 फीट कैंडला इज़ रिकमेंडेड एंड वैरायटी ऑफ लाइट सोर्स में वेरी। दैट मीन्स क्या कह रहा है आपका, यदि कोई विजिबल आपका कलर कंट्रास्ट पार्टिकल्स हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल्स, ठीक है, तो उसके लिए जो आपका जो लाइट की इंटेंसिटी होती है जनरली हम लोग कितना लेते हैं, कम से कम कितनी होनी चाहिए आपका 1000 लक्स होती है, जिसको यदि फुट कैंडला में हम लोग आपका डिनोट करें तो आपको कितना होता है 100 फीट कैंडला के बराबर है। दैट मीन्स क्या होता है जनरली कि 1 फुट कैंडला बराबर कितना हो 10 लक्स होता है, तो 100 फुट कैंडला कितना हो जाएगा आपका, जस्ट 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 लक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लाइट की यूनिट होती है। ठीक है, चाहे लक्स हो आपका, चाहे फुट कैंडला हो, ठीक है ना। फुट कैंडला इज़ नथिंग बट द क्या बोलते हैं वन यूनिट में आपका जितना हम क्या बोलते हैं लाइट वहाँ पे प्रोड्यूस होता है 1 फीट एरिया में जितनी आपकी लाइट प्रोड्यूस होती है आपका इंस्पेक्शन के लिए, तो वो आपका 1 फुट कैंडला कहलाता है। ओके,
When fluorescent particles are used, then special ultraviolet lights are recommended. That means पहले क्या था वहाँ पे यदि कोई विजिबल आपका कलर है, ठीक है ना, यदि कोई विजिबल कलर कंट्रास्ट पार्टिकल्स हैं आपका मैग्नेटिक पार्टिकल्स, तो उसके लिए क्या है आपका जनरल लाइट्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मान लिया क्या है वहाँ पे कोई फ्लोरोसेंट पार्टिकल्स आर यूज़ किए जाते हैं, दैट मीन ब्लैक कलर, ब्राउन या ग्रीन कलर, तो इस केस में क्या होता है देन स्पेशल अल्ट्रावायलेट लाइट्स आर रिकमेंडेड। इन केस में क्या होता है स्पेशल अल्ट्रावायलेट लाइट्स यूज़ की जाती है, जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रही है, वो इस प्रकार की होती है। ओके, उनकी आपका वेवलेंथ भी आपको बता देता हूँ कि आपका अलग अलग टाइप की होती है, बेसिकली उसके भी कई ग्रेड होते हैं आपका ना, शायद 3 या 4 ग्रेड होते हैं। ओके, हम लोग आगे टेबल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि कितने टाइप की आपका यूवी लाइट्स आपको कितनी टाइप की होती हैं। ओके, सो द फ्लोरोसेंट पार्टिकल्स आर कोटेड विद मटेरियल दैट प्रोड्यूसेस लाइट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम व्हेन एक्सपोज्ड टू अल्ट्रावायलेट लाइट। दैट मीन्स क्या होता है इसमें हम लोग यदि कोई आपका फ्लोरोसेंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एंड दे आर कोटेड विद मटेरियल, ओके, और ये क्या करते हैं आपका प्रोड्यूस करते हैं लाइट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, तो क्या करते हैं आपका जो विजिबल स्पेक्ट्रम आपका प्रोड्यूस करते हैं। क्यों आपका कब, जब हम लोग क्या करते हैं उस पर जब हम उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट आपका एक्सपोज करते हैं। ओके, सो अल्ट्रावायलेट लाइट्स आर समटाइम्स टर्म्ड एज ब्लैक लाइट एंड इट्स वेवलेंथ वेरीज फ्रॉम, कई बार इसको क्या बोलते हैं आपका ब्लैक लाइट हम लोग बोलते हैं, और जो इसकी आपका जो वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य है, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 1000 से लेकर आपका 4000 एंगस्ट्रॉम तक वेरी करती है। ठीक है, या आपका कह सकते हैं 100 to 400 mm तक। ओके, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिस यूवी लाइट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। इनकी वेवलेंथ के बिहाफ में इनको 3 क्लास में आपका डिवाइड किया गया है। एमंग विच ए क्लास इज रिकमेंडेड फॉर यूज़ इन नॉन डिस्ट्रक्टिव डिस्प्ले, जिसमें हमने क्या जनरली हम लोग जो ए क्लास होता है वही हम लोग क्या होते हैं एनडीटी में यूज़ करते हैं। तो ए क्लास कौन सा होता है, यूवी ए क्लास, जिसमें आपका वेवलेंथ कितनी रहती है आपका 3200 से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम रहती है। यही आपका सेफ वर्क रहता है, आपका सेफ इन यूज रहता है किसमें, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में। ओके, उसके बाद बी ग्रेड रहता है जिसकी आपको जो वेवलेंथ है आपको कितनी होती है 2800 से 3200, इफेक्टिव इन क्रिएटिंग फ्लोरेसेंट बट हार्मफुल टू स्किन एंड आइज। ये आपका नो डाउट आपका इफेक्टिव रहेगा फ्लोरेसेंट के केस में, बट ये क्या रहता है आपका जो भी ऑपरेटर है उसके लिए हार्मफुल है, और ख़ास करके स्किन और आई के लिए बहुत प्रॉब्लम कर सकता है ये। ओके, लास्ट है आपका UVC, दैट भी अल्ट्रावायलेट लाइट, जो कि आपका सी ग्रेड है आपका। ओके, जिसकी आपका इंटेंसिटी कितनी होती है आपका 2800 to 1000 एंगस्ट्रॉम। ओके, डेंजरस टू लिविंग सेल्स, यूज टू किल बैक्टीरिया एंड इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल सेटिंग। ओके, दैट मीन्स हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, दैट मीन्स ये क्या होते हैं बेसिकली आपका इंडस्ट्रियल पर्पज़ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इनका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अल्ट्रावायलेट बल्ब्स आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस इन विच द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूवी बल्ब्स आर। देखो, अब जो ये यूवी लाइट है आपका उनको आपका प्रोड्यूस करने के लिए, दैट मीन्स कह सकते हैं उनको आपका इम्पिंज कराने के लिए, उनको आपका यूज़ करने के लिए हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस शेप और साइज़ के बल्ब आपको यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं यूवी लाइट के लिए। कौन कौन से, ये भी आपका 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका लो प्रेशर बल्ब। It consists of a tube of length 6 to 18 inches and use a low pressure mercury vapor arc to generate large amount of white lights. That means क्या करते हैं आपका लो प्रेशर बल्ब क्या होता है आपका एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाइट लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना, दैट मीन्स उसके लिए क्या करते हैं हम लोग लो प्रेशर मरकरी वेपर आर्क का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और इसकी लेंथ कितनी होती है 6 से 48 इंच होती है। दीज बल्ब्स आर यूज टू एल्यूमिनेट द लार्ज एरियाज रेदर देन द पार्ट टू बी इंस्पेक्टेड। दैट मीन्स हम लोग वहाँ पे इन बल्बों का यूज़ करते हैं जहाँ पे क्या होता है इसके कारण से, दैट मीन्स जो वहाँ पे दैट मीन्स कहीं पर्टिकुलर एक पॉइंट पे फोकस नहीं होता है, दैट मीन्स जहाँ पे इंस्पेक्शन करना है उसके अलावा क्या है आपका आसपास के दैट मीन्स एक लार्ज एरिया कवर करता है यहाँ पे, दैट मीन्स फोकस का। ओके, सेकेंड है आपका हाई प्रेशर स्पॉट लाइट्स। अब नाम से ही लग रहा है आपका हाई प्रेशर स्पॉट्स लाइट, दैट मीन्स क्या होगा ये, इसमें भी क्या आपका हायर वेटेज मरकरी हायर वोल्टेज मरकरी वेपर लाइट्स टू प्रोवाइडेड एट अ कंसनट्रेटेड स्पॉट लाइट अप टू 6 इंच डायमीटर विद वेरी हाई इंटेंसिटी। मतलब बहुत ही छोटी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आपका ये फोकस रहता है, कंसनट्रेट करता है, और एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी से, ठीक है, वो क्या होता है आपका हाई प्रेशर स्पॉट लाइट होती है। सेकेंड है आपका हाई प्रेशर फ्लड लाइट।
दीज लाइट्स आर ऑफ लो इंटेंसिटी, ये आपका लो इंटेंसिटी है, एंड आर यूज टू इल्यूमिनेट लार्ज एरिया, बट ये भी क्या आपका लार्ज एरिया आपको कवर करता है फर्स्ट की तरफ, ओके यानी कि हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर फ्लड लाइट होती है, ठीक है। हाई इंटेंसिटी यूवी लाइट, इट यूजेस 400 watt metal halide bulb to provide illumination of an area of up to 10 times that covered by the 100 watt bulb। देखिए 100 watt का बल्ब जितना आपका एरिया कवर करता है उसका 10 गुना आपका ये कवर करता है कौन, हाई इंटेंसिटी यूवी लाइट आपको कवर करता है। जनरली इस पर क्या होता है, हम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं आपका 400 वाट हम लोग यूज़ करते हैं, और मेटल कौन सा होता है आपका हेलाइड बल्ब हम लोग यूज़ करते हैं इसको आपका लाइट सोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ओके। तो ये आपका दैट मीन्स टाइप्स ऑफ बल्ब थे। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यदि कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ओके। सो थैंक यू सो मच।